अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट टर्म 2021-22 का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये 4 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है। पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए गौर से। तो चलिए अब हम पेपर सॉल्व करते हैं। आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2021-22 समेटिव इवैल्यूएशन प्रैक्टिस पेपर है। ये क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 50 और टाइम है 2 आवर्स। टाइम थोड़े आधे घंटे के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है क्योंकि कोविड-19 के दौरान बच्चे 2 साल से घर में हैं, तो उनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, बच्चे थोड़े पीछे हो गए हैं पढ़ाई में, तो टाइम थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए, डू एज डायरेक्टेड। इसके 2 मार्क्स है, यानी जैसा बताया गया है वैसा करना है आपको, हिदायत के मुताबिक अमल करना है। नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वर्ड्स में कुछ लेटर्स छूट गए हैं, आपको वहाँ पर लेटर लिखकर ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है। बी, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। इट कैरीज 2 मार्क्स। इसके 2 मार्क्स हैं आपको। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाते हैं, जैसे ABCD की तरतीब में। सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, इसके 1 मार्क है, आपको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, या फिर कैपिटल लेटर में कोई वर्ड आएगा स्टार्टिंग में तो कैपिटल लेटर लिखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रमूज़ औक़ाफ़ लगाकर इस जुमले को फिर से लिखना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, द लॉयन सॉ एंड्रोकस एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम। चलिए अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। आपको करेक्ट लेटर्स लिखकर वर्ड मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर आएगा एंड, KIND हो जाएगा काइंड, और यहाँ पर आएगा खाली जगह में तो ये बन जाएगा स्टोरी। नंबर बी, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना था, यानी अल्फ़ाबेट के लिहाज से जो पहले अल्फ़ाबेट आता है वो वाला वर्ड पहले। तो यहाँ पर आएगा, देखिए ये S से स्टार्ट होता है, ये W से, ये A से और ये S से। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है A, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑटम। A के बाद आता है यहाँ पर S के 2 वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, समर और स्प्रिंग। तो हम सेकंड वाले अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। सेकंड पे यहाँ पर U है और यहाँ पर P है। तो अगर हम ABCD पढ़ें तो P पहले आता है और U बाद में आता है, तो पहले P वाला वर्ड लिखेंगे यानी स्प्रिंग, और फिर लिखेंगे समर, एंड देन उसके बाद आएगा लास्ट में विंटर। नंबर सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर रमूज़ औक़ाफ़ लगाकर ये सेंटेंस कंप्लीट करना था। तो सेंटेंस था, द लॉयन सॉ एंड्रोकस एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम। तो इसका आंसर आएगा, द लॉयन सॉ एंड्रोकस एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम। इसमें पहला जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो कैपिटल रहेगा द का। देन एंड्रोकल, क्योंकि ये एक नेम है तो एंड्रोकस का A भी कैपिटल आएगा, और यहाँ पर सेंटेंस जैसे ही ख़त्म होता है हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों का आंसर रहेगा। तो चलिए अब आगे का पेपर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी है आगे, मेक एनी 4 स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ पर एक बड़ा वर्ड दिया गया है आपको, ग्रैंड चिल्ड्रन। इससे आपको 4 छोटे छोटे अल्फाज या 4 छोटे छोटे वर्ड्स बनाना है, ये वर्ड्स में के अल्फ़ाबेट पिक करके। ओके, अब देखिए यहाँ पर डी के आंसर में हमको ये ग्रैंड चिल्ड्रन, ये एक बड़ा वर्ड दिया हुआ है, इससे स्मॉलर वर्ड्स हमको बनाना है। तो इसके अल्फ़ाबेट पिक करके हम इससे बहुत सारे अल्फाज या वर्ड बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बना हुआ वर्ड ऐसा मिल गया हमको यहाँ पर, ग्रैंड। देन उसके बाद चाइल्ड, ये भी चाइल्ड है। उसके बाद यहाँ पे R लेंगे, यहाँ से R पिक करेंगे, यहाँ से A और N, या फिर ये पूरा RAN, रैन, तो एक वर्ड बना रैन। उसके बाद AND एंड, इस तरीके से आप बहुत सारे और वर्ड बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये 4 वर्ड लिखे हैं। ओके, नंबर E, कॉपी द सेंटेंसेस करेक्टली, इट कैरीज 2 मार्क्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन सेंटेंसेस को कॉपी करना है, एज इट इज़ लिखना है।
नंबर 1, द लॉयन मोर्न्ड एंड विम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी। सेकंड वाला सेंटेंस है वी आर वेरी सॉरी अंकल। तो देखिए यहाँ पर ई वाले आंसर में द लॉयन मोर्न्ड एंड विम्पर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर आपको कॉपी करना है सेंटेंस, तो आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि कहाँ पे कैपिटल वर्ड है, कहाँ पर स्मॉल वर्ड है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ पर फुल स्टॉप है। ये देखकर आप कॉपी करेंगे बराबर से, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपके काउंट होंगे। वी आर वेरी सॉरी अंकल, इस वर्ड में भी देखिए कैपिटल वर्ड, देन कॉमा, देन फुल स्टॉप, और ये एज इट इज स्पेलिंग देखकर आप अच्छे से एकदम बेस्ट हैंड राइटिंग में क्या करेंगे, कॉपी करेंगे या उसकी उस जुमले की वैसे ही नकल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 मार्क्स। आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यहाँ और नीचे एक कॉलम दिया गया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का, यानी इसमें आम और इसमें खास, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स जिस कॉलम में बैठते हैं उस कॉलम में ये वर्ड को आपको लिखना है। जैसे रिवर, अशोक, हिमालय, मैन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप पढ़ चुके हैं, यानी इसमें आम और इसमें खास। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, जिसके 2 मार्क्स है, यानी आपको जमातबंदी करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं 4, इनको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्लासीफाई करना है या जमातबंदी करना है। कॉमन नाउन यानी इसमें आम, जैसे कि इसमें आम में आएगा देखिए रिवर, रिवर कॉमन नाउन में आएगा। देन अशोक, अशोक आएगा प्रॉपर नाउन में, यानी इसमें खास, ये एक खास नाम दिया गया है। रिवर यानी कोई भी नदी हो सकती है, अशोक यानी एक खास लड़के का नाम है। उसके बाद हिमालय, हिमालय भी आएगा प्रॉपर नाउन में। उसके बाद मैन, मैन आएगा कॉमन नाउन में। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एफ। चलिए अब पेपर में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी नीचे दिया गया पैसेज, या जिसे उर्दू में पैराग्राफ कहेंगे, हम इंग्लिश में भी पैराग्राफ भी कह सकते हैं। पैराग्राफ पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और सवालात के जवाब दीजिए। इसके हैं आपको 5 मार्क्स। आपको क्या करना है, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद उस पर मबनी ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस पैराग्राफ में से आपको इसके क्वेश्चंस ढूंढकर लिखना है। और ये सीन पैसेज है। सीन पैसेज यानी जो आपकी नज़रों से गुजर चुका है, जो आप सबक में पढ़ चुके हैं, सबक का ही पैसेज है ये। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोकस। बहुत दफ़ा पहले की बात है। देयर लिव्ड अ काइंड, वहाँ रहता था एक रहमदिल, नर्म मिजाज और शाइस्ता आदमी, कोर्टियस यानी शाइस्ता, मैन कॉल्ड एंड्रोकस, उसका नाम था एंड्रोकल। बट ही हैड अ वेरी क्रोयल मास्टर, लेकिन उसका जो मालिक था वो बड़ा जालिम था। क्रोयल मीन्स जालिम। इन दोज डेज यानी उन दिनों में, किंग्स यानी बादशाह, नोबल्स यानी शाही लोग, एंड अदर वेल्दी मैन, और दूसरे जो उमरा या अमीर लोग होते थे, यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स, वो गरीब लोगों को अपने गुलाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एंड्रोकस वॉज अ स्लेव, और एंड्रोकल भी एक गुलाम था। द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स, यानी उस ज़माने में क्या हुआ करता था, जो स्लेव्स या गुलाम हुआ करते थे, वो उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था उनके मालिक के लिए। मास्टर्स यानी उनके मालिक के लिए उनको ज़बरदस्ती मजबूरन काम करवाया उनसे जाता था। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर्स टोल्ड देम, उन्हें वही करना पड़ता था जो उनके मास्टर्स या उनके मालिक उनसे कहते। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स, उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी, उन्हें कोई हकूक़ हासिल नहीं थे। इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर, यहाँ तक कि अगर वो अपने मास्टर से अनहैप्पी होते, नाखुश होते, तब भी उन्हें कोई हक हासिल नहीं था कि दे कुड लीव हिम, कि वो उन्हें छोड़कर चले जाएं, वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर्स, वो दे वेयर बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ यानी कानून से बंधे हुए थे। फोर्स्ड बाय लॉ जिसे हम कहेंगे, या टू ओबे देयर मास्टर्स, के उनकी जो मालिक होते थे वो उनकी वफादारी करे या उनको फॉलो करे। हाउ एवर विकेट ही माइट भी, चाहे उनका जो मालिक हो वो कितना भी चालाक हो, बदमाश हो, तब भी वो उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो ये पैराग्राफ आप पहले ही ऑलरेडी सबक में समझ चुके हैं, फिर भी हमने यहाँ पर आपको शॉर्टली समझाया है। तो चलिए अब नीचे है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके आंसर्स ढूंढेंगे। नंबर 1, हु लिव्ड देयर लॉन्ग लॉन्ग एगो। नंबर 2, हाउ वॉज द एंड्रोकस।
Number 3, how were the slaves treated at that time? Number 4, who was the cruel man? Number 5, what do you understand by bound by law? तो चलिए अब हम इसके आंसर सर्च करके लिखते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, हु लिव्ड देयर लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत मर्तबा पहले, बहुत दफ़ा पहले वहाँ कौन रहता था? तो यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहाँ पर ये आंसर है एंड्रोकस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड एंड्रोकस। नंबर 2, हाउ वॉज द एंड्रोकस? एंड्रोकस कैसा था या उसकी क्या खुसूसियत थी? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आंसर, एंड्रोकस वॉज काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन। नंबर 3, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में आप इसके आंसर लिख सकते हैं, हाउ वेयर द स्लेव्स ट्रीटेड एट दैट टाइम? उस मर्तबा या उस टाइम में, उस दौर में स्लेव्स के साथ या गुलामों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। तो आंसर लिखेंगे हम, द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स, यानी उन्हें ज़बरदस्ती से, फोर्स से अपने मास्टर्स के लिए काम करवाया जाता था। नंबर 4, हु वॉज द क्रोयल मैन? जालिम आदमी कौन था? हमको पता है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ में देखा है, ही हैड अ वेरी क्रोयल मास्टर, यानी जो उसका मास्टर था ही वॉज क्रोयल। तो आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, एंड्रोकल्स मास्टर वॉज अ क्रोयल मैन। नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाउंड बाय लॉ? यानी बाउंड बाय लॉ से आप क्या मतलब समझते हैं? इसको आप अपने जुमले में भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी अल्फाज देकर इसका मतलब लिख सकते हैं, और किताब में मार्जिन में भी इसका मतलब दिया गया है वो भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ को समझकर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉ। तो इस तरीके से आप ये पांचों क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। लिखिए नीचे दिए गए जुमले या ट्रू और फॉल्स सही हैं या गलत। 5 मार्क्स हैं। नंबर 1, ऑल मस्ट बी कैप्टन्स ऑफ द टीम। सबको टीम का कैप्टन ज़रूर होना चाहिए, यानी सब टीम के कैप्टन बन जाएं। तो यहाँ पे लिखना है आपको ट्रू आएगा या फॉल्स। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। नंबर 2, अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर। एक ग्रास का या घास का टुकड़ा हाईवे को हैप्पियर या खुश बना सकता है। नंबर 3, वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजीशन। हम जीतेंगे या हारेंगे ये साइज, यानी उसकी साइज छोटी है, बड़ी है, उसकी पोजीशन या मुकाम उसका छोटा या बड़ा है, उस पर डिपेंड होता है। नंबर 4, अ स्क्रब इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल। एक जो स्क्रब है यानी घास जो है, छोटी सी घास जो है वो टॉप ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के ऊपरी सतह पर या चोटी पर, पहाड़ के ऊपर पाई जाती है। नंबर 5, इफ़ योर वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट। अगर आपका काम अहमियत नहीं रखता है या आपका काम कोई इम्पोर्टेंस का नहीं है तो उसे मत कीजिए, यानी अपने काम को मत कीजिए। तो देखते हैं हम ये ट्रू कहाँ पे आएंगा और फॉल्स कहाँ पे। तो आंसर्स, नंबर 1, ऑल मस्ट बी द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स, फॉल्स। नंबर 2, अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर, ट्रू। नंबर 3, वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजीशन, फॉल्स, क्योंकि ये डिपेंड नहीं रहता कि हमारी साइज या मुकाम छोटा है या बड़ा, ये इस पर हमारी कामयाबी डिपेंड नहीं रहती। ये गलत जुमला है। कभी कभी छोटी सी चीज़ या छोटा सा मुकाम रखने वाला इंसान भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। ऐसी कई मिसालें दुनिया में भरी पड़ी हैं। नंबर 4, अ स्क्रब इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल। जो छोटी सी घास होती है वो अक्सर जो है तो टॉप ऑफ द हिल पाई जाती है, ट्रू। नंबर 5, इफ़ यूर वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट। अगर आपका काम अहमियत का हामिल नहीं है या अहमियत नहीं रखता है आपका काम तो मत कीजिए। ऐसा नहीं है, अगर हमारा काम अहमियत का नहीं है यानी हमारे काम की ज़्यादा अहमियत नहीं है, छोटा कोई काम कर रहे हैं हम छोटा मोटा, तो हमें उसे करते रहना चाहिए। तो ये जुमला जो है ये क्या है, फॉल्स है। 4, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, स्टोरी में से हमने जो स्टोरी पढ़े हैं उसमें से ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनके नाउन फॉर्म्स आपको ढूंढकर लिखना है। नाउन यानी इसम की जो शक्ल है वो ढूंढकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1 डेडिकेट, नंबर 2 मीजर, नंबर 3 डिसाइड, नंबर 4 परफेक्ट और नंबर 5 ओन। तो चलिए हम इसका नाउन फॉर्म लिखते हैं स्टोरी में से।
डेडिकेट का आएगा डेडिकेशन, मीजर का नाउन फॉर्म आएगा मीजरमेंट, डिसाइड का नाउन फॉर्म आएगा डिसीजन, नंबर 4 परफेक्ट, परफेक्ट का नाउन फॉर्म आएगा परफेक्शन, और नंबर 5 ओन का नाउन फॉर्म आएगा ओनर। ये हमने स्टोरी में से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5A, फिल इन द गैप इन द टेबल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो टेबल दिया गया है आपको, इसमें जो गैप है वो गैप में आपको डिग्री का फॉर्म, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 काइंड, इसका कंपैरेटिव फॉर्म लिखना है, सुपरलेटिव फॉर्म दिया गया है काइंडेस्ट। नंबर 2 हेल्दी, और इसका कंपैरेटिव फॉर्म दिया गया है हेल्दियर, यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म आपको लिखना है। नियर दिया गया है पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म नहीं दिया गया है, कंपैरेटिव फॉर्म दिया गया है फाइनर और सुपरलेटिव फॉर्म दिया गया है फाइनेस्ट। नंबर 5 अर्ली, अर्ली का आपको कंपैरेटिव फॉर्म लिखना है और सुपरलेटिव फॉर्म दिया गया है अर्लीस्ट। 6 पॉजिटिव फॉर्म नहीं दिया गया है, कंपैरेटिव फॉर्म दिया गया है फास्टर, आपको सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है। हाई, उसके बाद इसका कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म दोनों लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं, टेबल कंप्लीट करते हैं। तो काइंड का कंपैरेटिव फॉर्म आएगा काइंडर, हेल्दी हेल्दियर सुपरलेटिव आएगा हेल्दीएस्ट, नियर कंपैरेटिव आएगा नियरर और सुपरलेटिव आएगा नियरेस्ट। पॉजिटिव फॉर्म आएगा इसका फाइन, कंपैरेटिव फॉर्म फाइनर और फाइनेस्ट दिया हुआ है। अर्ली, अर्ली का कंपैरेटिव फॉर्म आएगा अर्लियर और अर्लीस्ट दिया हुआ है। फास्ट, ये पॉजिटिव फॉर्म आएगा, कंपैरेटिव फॉर्म दिया हुआ है फास्टर और सुपरलेटिव फॉर्म आएगा फास्टेस्ट। नंबर 8 हाई, कंपैरेटिव फॉर्म आएगा हाइयर और सुपरलेटिव फॉर्म हाईएस्ट। 5 का ही बी है, राइट द अपोजिट वर्ड्स, आपको जीद अल्फाज लिखना है, इसके आपको 3 मार्क्स। नंबर 1 हैप्पी, स्लो, नंबर 2 और नंबर 3 पुअर। हैप्पी का अपोजिट आएगा सैड या अनहैप्पी, अनहैप्पी भी लिख सकते हैं, सैड भी लिख सकते हैं। स्लो का आएगा फास्ट अपोजिट वर्ड और पुअर का आएगा रिच। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, फाइंड द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए जो वर्ब्स है, जो सिफत है, उनके पास्ट टेंस लिखना है। इसके हैं आपको 2 मार्क्स। नंबर 1 सी, नंबर 2 डू, नंबर 3 कम एंड नंबर 4 से। तो नंबर 1 सी का पास्ट टेंस आएगा सॉ, डू का आएगा डिड, कम का आएगा केम और से का पास्ट टेंस आएगा सेड। क्वेश्चन नंबर 6A, राइट डाउन द एसे अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए किसी एक पर आपको क्या करना है, एसे या मजमून लिखना है। इसके हैं आपको 5 मार्क्स। तो टॉपिक दिए गए हैं द काउ यानी गाय, नंबर 2 द फार्मर यानी किसान और नंबर 3 माई स्कूल। तो इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है माई स्कूल पे, आप कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, ये हमने सिर्फ नमूने के तौर पे लिखा है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या इसमें और चेंजेस करके भी लिख सकते हैं। माई स्कूल नेम इज जेडपी उर्दू प्राइमरी स्कूल गांधीली। उर्दू मीडियम एज वेल एज मराठी मीडियम इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई स्कूल। माई स्कूल इज टिल 8th classes. My school having a big playground. National festivals like Independence Day, Republic Day celebrated in my school. Our teachers are very hardworking. Teaching is very nice in my school. I respect my teachers very much and I love my school. क्वेश्चन नंबर 7A, राइट एनी 4 कोरोना रिलेटेड वर्ड्स। आपको कोरोना से रिलेटेड कोई 4 वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। इसके आपको 2 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स लिखना है। तो चलिए लिखते हैं आंसर। नंबर 1 मास्क, नंबर 2 लॉकडाउन, नंबर 3 सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7B, ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग। आपकी जो मादरी जबान है उसमें आपको तर्जुमा करना है। इसके हैं आपको 3 मार्क्स। हमारी मादरी ज़बान चूँकि उर्दू है इसलिए हम इसको उर्दू में तर्जुमा करके लिखेंगे या ट्रांसलेट करके लिखेंगे। नंबर 1 कम टू स्कूल ऑन टाइम, नंबर 2 रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड नंबर 3 हेल्प अदर्स। तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह रहेगा। नंबर 1 कम टू स्कूल ऑन टाइम, इसका तर्जुमा रहेगा वक्त पर मदरसे या स्कूल भी कहते हैं उर्दू में। स्कूल मदरसे को स्कूल भी कहते हैं, आए
वक्त पर स्कूल आएँ या वक्त पर मदरसे आएँ। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, उस्ताद की इज्जत करें। नंबर 3, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। अरे बच्चों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म का पेपर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, हल कीजिए, अपने उस्ताद से, टीचर से चेक करवाइए। अगर आपको इसमें से फिर भी कुछ ना समझा हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और ऐसे ही तालीमी वीडियो पाने के लिए हमारे उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।